नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चित्तौड़गढ़ के सावलिया जी में आए। उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद सभा की और जैसा कि राजनीतिक रैलियों में सभाओं में होता है, उन्होंने विपक्षी सरकार को मतलब गहलोत सरकार को जमकर घेरा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा, अपराध के मुद्दे पर घेरा, विकास के मुद्दे पर घेरा, खुद अपनी पार्टी के बारे में भी कुछ बात की, मगर एक बड़ी बात वो भूल गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो उनसे लंबे समय से मांग रहे थे, वो प्रधानमंत्री मोदी उन्हें दे गए। या कहें कि गहलोत की मुराद थी, वो मोदी पूरी कर गए। वो क्या मुराद थी, गहलोत क्या मांग रहे थे, मोदी क्या बोल गए, पहले इस वीडियो को सुन लेते हैं। सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं? वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। ऐसा कह रहे हैं वो, उनकी योजनाओं को बंद न किया जाए। तो पहले तो गहलोत जी, आपने पराजय स्वीकार कर लिया, हमारी सरकार बनेगी, ये बात को सार्वजनिक कह दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जब इतना ईमानदारी से कह दिया है, तो मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी गारंटी दे गए हैं कि गहलोत सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो चलती रहेंगी, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। ये भरोसा मोदी को जनता को दिलाना पड़ा। क्या कारण है इसके पीछे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी। सैनी जी, आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी को गारंटी देनी पड़ रही है गहलोत सरकार की योजनाओं के लिए, तो क्या मजबूरी हो गई जो गारंटी देनी पड़ी? देखिए, प्रधानमंत्री 10 बार इस साल जयपुर राजस्थान में आ चुके हैं। जगह जगह उन्होंने अपनी सभाएं की है। और ये जो राजस्थान प्रदेश भाजपा की जो परिवर्तन यात्रा थी, ये जब अंतिम 4 जगह हो करके जब इधर आई, तो उसमें उपस्थिति देख के बड़े खफा थे और बड़े नाराज थे। आज उनका जो सांवलिया सेठ के साथ में जो दर्शन लाभ के बाद में जो बोलने का सिलसिला बना है, उसके पीछे शायद उन्हें पता नहीं होगा या होगा कि 1.25 लाख लोगों को लाने के लिए किस तरीके से बसें जो ये सब लगाए गए, 50,000 के करीब महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए किस तरीके से अलग इंतजाम किए गए, ये सब निगाह में है, उनकी निगाह में होना चाहिए। लेकिन यहाँ संगठन ने बड़ी कोशिश की। अब कितने इकट्ठे हुए तो कल ही पता लगेगा कि जब छानबीन के साथ में सामने आएगा। तो ऐसे में जिस अंदाज में वो बोलने के आदी हैं, उस अंदाज में वो ये बात बोल गए जो उन्होंने कहा कि साहब मेरी गारंटी है। अब कि जो कुछ अशोक जी कह रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो निश्चित रूप से वो ये कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि भाई आपकी संभावनाएं नहीं है। उस तंज को शायद उन्होंने अपनी तरह से बयान करने की चेष्टा की है, और उसमें जो बोले हैं उसमें उनकी हताशा दब जाए और उस तरह का
सीन ना बने, इसलिए इस तरह की बातें बोली है। बाकी उन्होंने जो उद्घाटन करना था, साथ में जो दर्शन करने थे, जिस तरह की अपेक्षाएं थी, वो पूरी हुई या ना हुई, ये अभी अभी पता नहीं है। लेकिन इससे ये नहीं लगता, इससे ये लगता है कि ये ये जो ख्वाब है, जो मुख्यमंत्री ने ख्वाब उनके सामने फेंका, उन्होंने उस ख्वाब को निगलते हुए कहा कि ये मेरी गारंटी है, और मोदी की गारंटी गारंटी होती है। लेकिन राजस्थान में तो जो दृश्य बना हुआ है, और मेवाड़ में जो दृश्य बना हुआ है, और मेवाड़ में जिस तरह के हालात रहे हैं और जो आज भी मौजूद हैं, कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ में जो कांटे वाला सिलसिला था, वो तो समाप्त हुआ। अब तो बचाने का सिलसिला है। वो बचने का सिलसिला होगा या नहीं होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री में ये कुछ खास बातें हैं कि वो किस तरीके से बात को अपने अंदाज से कह लेते हैं, और उसको साया भी करवाते हैं, उसको दिखवाते भी हैं। लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि आज जो भीड़ इकट्ठी करने के लिए जो कार्यक्रम किया गया, जिसके लिए प्रदेश संगठन को सारी सारी मेहनत करनी पड़ी, मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग पहुंचे थे, क्योंकि जो कुछ देख रहे हैं वही भारी भीड़ का शब्द है। ये भारी भीड़ में कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये पता है कि कितनी बसें लगी थी, कितनी महिलाओं को लाने के लिए लगी थी, कितने सामान्य जन को लाने के लिए लगी थी, मेवाड़ के अलग अलग हिस्सों से लाने की लगी थी। सीपी जोशी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके आसपास दूर दूर से, उदयपुर से और राजसमंद से, सब चलाने की लगी थी। तो वो कितनी पहुंची है, कितनी नहीं पहुंची है, हाँ, तो प्रधानमंत्री का ये अपना सिलसिला है। लेकिन वो ठीक कहा हकीकत ये है आपने कि कि जो बचाने की कोशिश हो रही है, मगर जो आमतौर पर राजनीति में यह होता है कि एक सरकार अगर है, पार्टी है दूसरे दल की सरकार का, उसकी योजनाओं का विरोध करती है, उनकी योजनाओं को नकारा बताती है कि योजना अच्छी नहीं है, इससे बेहतर योजनाएं हम लेकर आएंगे। मगर यहाँ पीएम जो है गहलोत की ये योजनाओं मान की रहा है। गारंटी देते हैं कि योजना चालू रहेंगी, मतलब वो मानते हैं कि योजना अच्छी है, लोग इसके आधार पर वोट दे सकते हैं, और यदि हमने इन्हें बंद कर दिया, ये लोगों में मैसेज चले गए कि भाजपा की सरकार आएगी और गहलोत सरकार की योजना बंद हो जाएंगी, तो शायद लोग वोट ना दे बीजेपी को। ये डर है कहीं पर। ये बिल्कुल निश्चित रूप से इसी भय को। लेकिन ये पेस्ट में जो ये फंसे हैं, ये मैं कह रहा हूं कि बाद में पता लगेगा। मतलब जब आज जब मूल्यांकन हो रहा है, और कल जब छप के आएगा और लोगों को दिखेगा कि प्रधानमंत्री ने क्या गारंटी दे दी है, इसका मतलब ये है कि योजनाएं बड़ी बेहतरीन है और बड़ी पीपुल ओरिएंटेड है, और उसकी गारंटी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर आप भूल से भी इलेक्ट हो जाए तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि उनको बंद करने की कोशिश ना करें। क्योंकि अनुभव ये रहा है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, तो पिछली सरकार की सारी योजनाएं बंद हो जाती हैं, और जो विकास के रास्ते में अपने आप में एक अड़चन होती है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए तो संकट है, लेकिन कांग्रेस के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगर चल रहा है जो भी ठीक है, अगर कुछ हो भी जाए तो भी मोदी की गारंटी है। लेकिन मोदी की गारंटी का कितना हिसाब है? 15 लाख की गारंटी थी, 2 करोड़ जॉब की गारंटी थी, ये सारी बातें तो थी। लोग अब इनकी गारंटी पे कितना यकीन करते हैं, मेरा मेरा ख्याल है कि सबके समझ में आता है कि इनकी गारंटी अब आईएसआई की नहीं रही, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड वो मार्का नहीं रहा। इनकी गारंटी को ट्रस्ट कर लिया जाए। लेकिन उन्होंने आज उसको, सभा को रोचक बनाने के लिए अपने अंदाज में जिस तरीके से वो बातें करते हैं कि लोग जिस तरह से बातें सुन करते हैं, करके, जुमला उछालते हैं, लोग कहते हैं कि मोदी की हाँ हाँ जुमलेबाजी है, तो ये हाँ, गारंटी वो भी एक बाद में। जुमला थी। मगर ये गारंटी जिन योजनाओं के नाम पर देनी पड़ी, क्या हम उन पर चर्चा कर सकते हैं? कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके कारण ओल्ड एज से पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, साथ साथ में ये बेरोजगारी के लिए रोजगार देने की बात है, और साथ साथ में किसानों को जो मदद करने का सिलसिला, ये बहुत करीब 40-50 फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो वर्तमान सरकार कर रही है, सोशल सामाजिक सुरक्षा के रूप में जिसने दिया है। मैं आपको विस्तार से अभी तो नहीं मैं बता सकता, क्योंकि मुझे जुबानी याद नहीं है, लेकिन बहुत बहुत सारी वो ओपीएस को, सारी जिसको सूचनाएं। ओल्ड एज पेंशन की आप बात कर रहे हैं, जी जी ओपीएस की, जी उसको हाँ, जी लेकर हाँ। तो कल दिल्ली में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ है। हाँ, और जो स्वास्थ्य बीमा की योजना है, जो राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी एक गारंटी योजना है, मानी स्वास्थ्य की जाती है, गारंटी है, जी हाँ, जी हाँ। जो 25 लाख तक के इंश्योरेंस की गारंटी सरकार दे रही संजीवनी, है, संजीवनी जिससे कहा। स्वास्थ्य योजना है। तो इस तरह की योजना है, कहीं लगता है आपको कि ये योजना इतनी कारगर साबित हो रही है चुनाव मैदान में, जिसके कारण से योजना नहीं, विषु बनती जा रही है? मैं कह रहा हूं कि ये निश्चित रूप से प्रभावी हो रहे हैं, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा संकट में फंसी हुई है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने दोहराया, योजनाओं का सारा सिलसिला इतना इतना ज्यादा रोचक बना हुआ है सामान्य जन के बीच में,
जो 500 रुपए का सिलेंडर वाला सिलसिला है, स्वास्थ्य बीमा का सिलसिला है, महिला को और मोबाइल देना है। महिलाओं को जो मोबाइल दिए जा रहे हैं, ये सारी बातें ऐसी हैं जिनको कि मोदी जी भुला नहीं सकते, और जिनको ये कहते हैं कि ये रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, और यहाँ कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ इन रेवड़ियों की। अगर ये रेवड़ियां हैं तो मोदी जी की गारंटी है, और ये इसको कोई भूले नहीं, इनको वैसे ही रखना है। मतलब ये अब एक तरह से बीजेपी का और मोदी का यू टर्न हो गया है कि जिनको कल तक रेवड़िया कह रहे थे, आज उनके लिए गारंटी खुद दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही वही बात बोल रहा हूँ मैं। तो क्या बीजेपी के पास अब वोट मांगने के लिए, राजस्थान में वोट मांगने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसके आधार पर वोट मांगा जा सके? इसलिए अब गहलोत देख सरकार की योजनाओं पर ही हम बीजेपी गारंटी देने की बात कर रही है। क्या बीजेपी नहीं, के पास सबसे अपना कुछ भी नहीं सबसे है? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो इस बात से आतंकित था कि उनका चेहरा कौन सा होगा। उस चेहरे का कोई समाधान उन्होंने ढूंढा क्या? जो 48 घंटे के पीछे बातचीत हुई है और रात रात भर जाग करके जो फैसला किया है, उसमें शायद इस बात पे तो फैसला हो गया कि अभी इलेक्शन तो यूं ही लड़ना है, लेकिन बाद में जो कुछ होगा वो वही होगा जिसके साथ में ज्यादा लोग होंगे, और जिसको आलाकमान चाहेगा, आलाकमान वही चाहेगा शायद। अप्रत्यक्ष रूप से वो भी आश्वासन मिला है कि आलाकमान वही चाहेगा जो मोदी चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा जी जो एक खफासी नजर आती थी, वो अब अपने आप को अलग किस्म से पेश कर रही हैं, और वो सब जगह साथ साथ नजर आ रही हैं। लेकिन आज की सभा के बावजूद, आज की सभा जो बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, प्रयासरत, मतलब इकट्ठा करके लाने का सिलसिला था, वो वैसा नहीं बना जैसा चाहते थे। और मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री अब उन नेताओं की क्या क्या गत बनाएंगे जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी थी कि सभा में सांवलिया सेठ के दर्शन करने के लिए जब मैं आऊं तो सारे लोग होने चाहिए, 1-1.5 लाख की भीड़ तो होनी चाहिए। और ये पता नहीं कि उतनी हुई या नहीं हुई। लेकिन जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं वो उनको लगातार सालती रही हैं, और वो उसी को एक जरिया बना करके अपनी बात कहते रहे। आपने वसुंधरा राज्य की बात की, तो सनी जी, आज की सभा से भी कहीं ऐसा नहीं लगा कि वसुंधरा राज्य को कोई विशेष तवज्जो दी गई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही चीज याद रखनी है, कमल का फूल, इसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, यही चेहरा रहेगा और कोई भूल ना करे। नवीन जी मुझे यही लग रहा है, इससे ही, इस बयान से मुझे लग रहा है कि कल तक शायद वो आश्वस्त हुए थे कि वसुंधरा जी के साथ में जुड़ जाने के बाद में अब जनमानस में उत्साह के साथ में आने का सिलसिला बनेगा। लेकिन वो नहीं बना, तो उन्होंने फिर उस बात पे ताला लगा दिया कि आपको कमल के फूल पे ही विश्वास करना है, आपको नहीं करना किसी और के ऊपर विश्वास। इसका मतलब कि जो अंदर की राड़ है, अंदर की जो नैतिफाकियां वो बनी हुई हैं, और उसमें और भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट का सबब बनेगा। जो कई चेहरे एक साथ नजर आते हैं, राजेंद्र राठौड़ नजर आते हैं, वसुंधरा जी नजर आती है, सीपी जोशी नजर आते हैं, ये तो मोटे मोटे नाम हैं। उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो अपना चेहरा सामने पेश करके और दिखाना चाहते हैं कि मैं ये सब हासिल कर सकता हूं। तो वो इनकी इस बात से पता लग गया कि वैसा नहीं हुआ जैसा कि प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि आज सांवलिया सेठ की बैठक के बाद में, सांवलिया सेठ के दर्शन के बाद में जब वो जनमानस के पास में जाएंगे तो एक उत्साहवर्धक दृश्य होगा, और उसके अंदर वो बात कह पाएंगे। वो बात कहने के बजाय वो गलती से गहलोत की गारंटियों को पुख्ता करने की बात कह गए। कहीं लगता है कि अब बीजेपी कांग्रेस के मैदान पर खेल रही है, जैसा कांग्रेस तय कर रही है, जैसा गहलोत एजेंडा सेट कर रहे हैं, उसी के ऊपर बीजेपी को आना पड़ रहा है, उसी पर मोदी को आना पड़ रहा है और योजनाओं की बातें करनी पड़ रही है। देखिए, ये तो लगभग स्पष्ट हो चुका है। अब इस पे तो बार बार कुछ कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये आखिरी प्रयास था मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री का जो आज उन्होंने किया है। और आज जो उनके मुंह से बात फिसली है, तो वो तो ये स्पष्ट कर रही है कि अभी तक जो सिलसिला अंदर खाने कमजोरी का बना हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और मेवाड़, जिसको ये माना जाता है कि वहां की अगर वो 34-35 सीटें जो बनती हैं, उनको जो हासिल करता है उसकी सरकार बनती है, तो वो वाला दृश्य है नहीं। कांग्रेस पहले से बढ़त में है, और वो और बढ़त की ओर जा रही है, ऐसा लग रहा है। ये तो वही लगता है कि कुछ संकट वाला दृश्य है, जिसको कि मोदी जी भाप गए और अपनी जुबान से स्लिप होकर के यकीन की बात कर गए कि गहलोत की योजनाओं को मैं उसकी गारंटी देता हूँ
क्योंकि ये लोग तो अपने बेटों पोतों को, अब वो यही समझ पा रहे हैं जब कहते हैं कि अपने बेटों पोतों को स्थापित कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो जितने नेता लोग हैं वो अपने खानदानों को किस तरीके से स्थापित कर रहे हैं, ये उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं कि वो शायद संकेत करना चाहते थे कि मुख्यमंत्री के जो पुत्र हैं उनको स्थापित करने की चेष्टा हो रही है, और कह रहे हैं कि सब ये लगातार ये लोग तो झगड़ते रहे हैं पूरे 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 4 साल 4.5 साल ये अपनी सरकार बचाने में लगे रहे, इनको और कुछ काम तो इन्होंने किया क्या, राजस्थान बर्बाद हो गया, ये हमारे प्रधानमंत्री का ख्याल है। ये नहीं बताया कि 4.5 साल में बहुत कोशिशों के बावजूद भी राजस्थान की सरकार नहीं गई, जो अंदरूनी मतभेद थे, जो कुछ नाराजगियां थी, वो सब एक करके, और इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस सामने खड़ी है। तो संकट है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री के उसके लिए कि 10 बार आ गए इस प्रदेश के अंदर, कई दूत उन्होंने भेज दिए जो कई कई बार इधर आकर के चले गए, अलग अलग जातियों के दूत भेज दिए जिनको कि अपने अपने उसमें कुछ करना था, वो भी कुछ कर नहीं सके। तो इसके बाद में ये बयान जो है कि कमल के उस पे लगेगा, इसका मतलब यह कि या तो प्रधानमंत्री या कमल का फूल, अब कोई दूसरा नाम नहीं। मतलब ये तय हो चुका है कि अब कमान वसुंधरा राजे के हाथ में नहीं रहेगी। आज के ऐसा भाषण से लगता है, ये लगता है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ये संकेत तो यही है क्योंकि हम लोग संकेतों को ही समझ करके कोई बात कह सकते हैं, संकेत कुछ ऐसा ही मिल रहा है, क्योंकि भीड़ वैसी नहीं हुई जैसे कि प्रधानमंत्री चाहते थे। ये सारे पता है कि कितनी बसों में कहां कहां से कितने लोग लाए जा रहे थे, लेकिन वो नहीं पहुंचे उस तरीके से जैसे पहुंचना चाहिए, क्योंकि वैसा उत्साह नहीं, वो वैसा। और प्रधानमंत्री जो ठुमक ठुमक के कहते हैं यार, तमक तमक के बोलते हैं कि बोलो ये होगा ये नहीं होगा, कांग्रेस का क्या हो रहा, वो सब भी आज देखने को नहीं मिला। सिर्फ गहलोत जी की योजनाओं की गारंटी वाला दृश्य बनाने की चेष्टा की उन्होंने, और ये बताते रहे कि साहब ये लोग अपने अपने खानदानों को स्थापित करने में लगे हुए हैं। ये भूल गए कि मेरे यहाँ भी तो बहुत सारे लोग हैं जो खानदान स्थापित कर रहे हैं, मेरे दल में भी बहुत सारे लोग हैं, ये कि भूल गए वो। उन्होंने सोचा कि सब ये जो लोग बैठे हैं इनको कुछ पता नहीं होगा, सब जानते हैं सारा का सारा। तो मेरा मेरा ऐसा ख्याल है कि प्रधानमंत्री की बड़ी कमजोर मीटिंग हुई है यहाँ पर, और वो उन सब चीज़ों के जवाब नहीं दे पाए जो उनको होना चाहिए था। उन्होंने हालांकि कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी ओपनिंग वो कर गए, लेकिन उन प्रोजेक्ट के साथ साथ में गलती से ये कह गए कि अब कमल के फूल पर ही कुछ करना है, बाकी कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि बाकी हताश हो जाओ, आप इस इंतजार में मत रहना कि मोदी ने कोई दूसरी गारंटी दी है। तो ये मेरा ख्याल है एक कि कल चीज, तक जी। एक बात और जो मुझे लगती है, जो मोदी जैसा भी कह गए होंगे गारंटी का, मगर आगे स्थानीय बीजेपी के नेताओं को उसका जवाब देना पड़ सकता है, उनसे पूछा जाएगा ये बार बार। ओपीएस का मुद्दा है, ओपीएस भी अशोक गहलोत की ही योजना थी है। उसके बाद प्रदेश में कई जगह, पूरे देश में कई जगह लागू हुई है, कई प्रदेश सरकारों ने लागू की है। और कर्मचारी कहीं ना कहीं इस बात की गारंटी भी मांगेंगे कि क्या ओपीएस भी बंद नहीं करेंगे। नहीं वो आपके तो पास इसका जवाब है? देखिए कैसे ये अब तो कर्मचारी पूछेंगे, पूरे हिंदुस्तान में कर्मचारी पूछेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में ये कहा है कि गहलोत की जो गारंटियां हैं, जो जो सोशल गारंटीज हैं उनकी, उनको वो बरकरार रखेंगे, तो फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं रख रहे, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं रख रहे, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं रख रहे। जहां जहां शासन है उनका, जहां पर वो कुछ कर सकते हैं वहां तो करें। और ये जो पेंशन वाला सिलसिला है जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिया, उसकी गारंटी दे दी, तो आप बाकी बाकी राज्यों में क्यों नहीं दे रहे हो। प्रधानमंत्री को ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा, उनके मुख्यमंत्री देंगे। आसाम के अंदर से वो जो आसाम के मुख्यमंत्री है जो बहुत बोलते हैं, बड़बोले हैं, उनको भी देना पड़ेगा कि भाई आपको कर्मचारियों को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तो बड़ा संकट खड़ा कर दिया कि बाकी लोगों के सामने भी ये बात बोल दी है। मेरा ऐसा ख्याल है कि ये गलती से बोला हुआ जुमला है, जो जिसको शायद अमित शाह कहेंगे कि देखिए इन बातों पे ध्यान मत दीजिए, चुनाव के वक्त में जुमले बोले जाते हैं। पहले भी अमित शाह कह चुके हैं कि मतलब जुमलों पे आपको यकीन मत गारंटी पे कीजिए। बिल्कुल भरोसा नहीं है? नहीं आपको अभी से भरोसा मैं नहीं है, तो बीजेपी बाद में जवाब देगी, आप पहले ही कह रहे हैं कि इस बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। नवीन जी, जब 15 लाख नहीं मिले और 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिली, तो उसके बाद में क्या बच जाता है। मैं तो अपने बैंक खातों में 15 लाख की उम्मीद कर रहा था, वो तो आया ही नहीं। तब से अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, कोविड भुगता, सब कुछ भुगता, उसके बाद में तो जो जो स्वयं हम भुगत रहे हैं उसके बारे में
दूसरे से क्या पुष्टि करवानी है? तो प्रधानमंत्री अगर ऐसा बोल रहे हैं तो इस पे कैसे यकीन किया जाए? लोग करेंगे तो करेंगे, लेकिन हमें तो ये भी याद है कि अमित शाह बचाव के लिए आते हैं और कहते हैं कि चुनावों के वक्त में ऐसे जुमले बोल दिए जाते हैं, उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम तो गंभीरता से लेके कहेंगे ना कि प्रधानमंत्री ने पहले ये कहा था और आज ये कह रहे हैं। तो ये तो बात अब निकल गया ये तीर, ये हर जगह बोला जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी बोला जाएगा ये तीर, और बाकी जो दूसरे राज्य हैं, तेलंगाना में भी बोला जाएगा, सब जगह बोला जाएगा। फिर ये अभी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि जुमले में कितनी जी। सच्चाई थी। और चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद सैनी साहब। थैंक यू। बीजेपी को यह जवाब देना पड़ेगा, राजस्थान में कम से कम यहाँ पर देना पड़ेगा कि ओपीएस के मुद्दे पर क्या यही रुख रहेगा पार्टी का। चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ओपीएम राजस्थान को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।